नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रमेय नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 जो है इससे पहली वीडियो में डाली हुई है। जिन बच्चों ने वो प्रमेय नहीं देखी है वो कृपया उनको ज़रूर देखें, जिससे आगे की प्रश्नावली को आपको करने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है प्रश्नावली 1.4 का, वो ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब हमें लंबी विभाजन मतलब हमें लंबा भाग करके नहीं देखना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। मतलब हमें ये जो प्रमेय संख्याएं दे रखी हैं, इन प्रमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्याओं के प्रसार शांत हैं और कौन सी संख्याओं के प्रसार अशांत आवृत्ति हैं। देखिए बच्चों, इससे पहली वीडियो जो थी मैंने उसमें आपको शांत और अशांत आवृत्ति या अनावृत्ति वाली जो चीजें हैं वो सारी मैंने इससे पहली वीडियो में डाली हुई हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें। और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा शांत और अशांत को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो देखिए, शांत प्रसार क्या होता है, कोई भी दशमलव संख्या हुई और उसका जो दशमलव प्रसार है वो कुछ चरणों के बाद में जाके क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए 5.1254। आपने देखा कि दशमलव के 4 अंकों के बाद यह संख्या क्या हो गया, इसका जो प्रसार है वो क्या हो गया, रुक गया है। तो इस प्रकार की संख्या को हम कह देते हैं शांत प्रसार। यानी इस प्रकार की दशमलव संख्या का जो प्रसार है उसे हम क्या कह देते हैं, शांत प्रसार। तो अब बात करते हैं अशांत प्रसार की और फिर उसमें आवृत्ति देख लेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि 1.125432418 इस तरीके से प्रसार क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है। इस प्रकार जो प्रसार है वो क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है और रुक नहीं रहा है। इस प्रकार के प्रसार को अपन कहते हैं अशांत प्रसार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत प्रसार। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे देखना है अशांत आवृत्ति। देखिए, अशांत प्रसार जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत प्रसार कौन सा होता है, जिसमें दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, जो चरण है वो रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रसार को अपन क्या कहते हैं, अशांत प्रसार। और अशांत प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। देखिए बच्चों, अशांत आवृत्ति कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं अशांत आवृत्ति की, अशांत आवृत्ति ऐसा प्रसार होता है या ऐसा अशांत प्रसार होता है जिसमें संख्याएं जो होती हैं वो पुनरावृत्ति करने लग जाती हैं। मतलब अंक जो होते हैं दशमलव के बाद के वो पुनरावृत्ति करने लग जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि 3.333333 इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका जरूरी नहीं कि 3 ही हो, ये कुछ भी हो, 4 हो गया मान के चलिए, तो 4.33333 आपने देखा कि इस 3 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार का प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती प्रसार। इस प्रकार का प्रसार अशांत आवर्ती प्रसार। अब मैं बात करूं अशांत अनावर्ती प्रसार, तो इस प्रकार के प्रसार में आप देखेंगे, मान के चलिए 4.12, देखिए जो प्रसार है वो भी यही है, या 13, 14, 15, 16 इस तरीके से चलता जा रहा है। पहली चीज तो ये अनंत तक जाएगा, ये अशांत प्रसार है, इसका मतलब दोनों ही अनंत तक जाएंगे। अशांत आवृत्ति की मैं बात करूं, उसमें तो क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन जब अशांत अनावृत्ति की मैं बात करूं, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसा नहीं है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रहा है या 1 3 1 3 1 3 1 3 आ रहा है। डिजिट जो हैं, जो चरण जो हैं, जो संख्याएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, एक जैसी नहीं आ रही हैं। तो ये कैसा हो गया आपका अशांत अनावर्ती, ये कैसा हो गया आपका अशांत आवर्ती। आवर्ती में क्या होता है, जो चरण जो हैं या जो संख्याएं हैं या जो अंक हैं वो क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, इसका एक का एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 4 पॉइंट कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने कहा 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप देखेंगे, देखिए 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 वही डिजिट्स क्या हो रही हैं, बार बार आ रही हैं।
भाई 1 2 1 2 1 2 2 जो 1 2 1 2 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा प्रसार हो गया? अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत अनावर्ती प्रसार में क्या होता है कि जो दशमलव है उस संख्याओं तक तो प्रसार उसका होता है, लेकिन उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये उपना अशांत अनावर्ती। वो हमसे पूछ रहा है कि शांत प्रसार और अशांत आवर्ती, यानी एक तो हमसे शांत के बारे में पूछ रहा है और एक हमसे अशांत आवर्ती के बारे में पूछ रहा है। अशांत अनावर्ती के बारे में हमसे नहीं पूछ रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखिए वैसे तो मैंने प्रमेय नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 में आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अब शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। देखिए परमेय संख्याएं, जो ये सारी परमेय संख्याएं हैं, जिन परमेय संख्याओं के हर की मैं बात करूं, जैसे इसका हर ये है, इसका हर ये है, इसका हर ये है, इसका हर ये है, जिन परमेय संख्याओं का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हो, यानी जिन परिमेय संख्याओं के हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 हो या उसकी कुछ भी घात हो सकती है। यहाँ पे n का मान कुछ 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात कुछ भी हो सकती है। या तो उसके हर में 2 हो या उसके हर में क्या हो? 5 हो। 2 नहीं हो 5 हो, यानी या तो 2 हो 5 नहीं हो, या फिर 5 हो 2 नहीं हो, और या फिर दोनों ही हो, यानी 2 और 5 दोनों ही हो, या अकेला 2 हो या फिर 5 हो। तो जिन भी परमेय संख्याओं के हर में ये आ रहे हैं, केवल ये आ रहे हैं, तो उन परमेय संख्याओं का अगर मैं प्रसार निकालूं तो वो कैसा प्रसार होता है? आपका शांत प्रसार होता है। कैसा प्रसार होता है? शांत। ठीक है, ये प्रसार मैं आपको बता चुका हूं जो हमने प्रमेय कराई हैं उनमें। अब अगर क्या हो कि जिन परमेय संख्याओं के हरों में 2 और 5 तो हो या नहीं भी हो, लेकिन इनके अलावा कोई और संख्या अगर होती है तो उन संख्याओं का प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? आपका अशांत आवर्ती। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर का मतलब जो हर जो है, जिनके हर में 2 और 5 हो अथवा नहीं हो, लेकिन इन अगर ये भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि 2 और 5 हो। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो, यानी 2 और 5 हो और उसके साथ अन्य संख्या भी हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती का होगा। और जरूरी नहीं है कि 2 और 5 हो, अगर कोई और भी संख्या है, मान के चलिए किसी संख्या के हर में अगर 5 है और उसके साथ में अगर 3 है, हर में 5 है और 3 है, देखिए 5 है और 3 है, तो इस प्रकार का जो प्रसार वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती का होगा। और अगर मान के चलिए किसी संख्या के हर में केवल 5 ही है, केवल 3 ही है, केवल क्या है आपका? 3 ही है, तब भी कैसा प्रसार होगा? आपका अशांत आवर्ती। यानी अगर किसी संख्या परिमेय संख्या के हर में 2 5 अथवा 2 और 5 दोनों ही हो, तब तो वो केवल यही हो, तब तो उसका प्रसार होगा शांत। लेकिन 2 और 5 हो और इनके अलावा कोई और संख्या हो, यानी 2 और 5 हो, इनके अलावा कोई और संख्या हो, या फिर 2 और 5 नहीं भी हो, तब भी उस परमेय संख्या का प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती। शांत के लिए तो केवल फिक्स है कि 2 और 5 होना चाहिए, चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे दोनों हो। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो अशांत आवर्ती, और यदि 2 और 5 नहीं है, कोई अन्य संख्या ही है, तब भी उसका प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है और उसका जो सॉल्यूशन देखें वो कितना है? 13/31/25। देखिए बच्चों, मैंने अभी अशांत और अशांत जो प्रसार है उसको समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हर के बारे में बात करी थी। मैंने कहा था कि जिसका हर 2 और 5 हो, या 2 हो या 5 हो, तब तो वो शांत होगा, या 2 और 5 नहीं हो तब वो अशांत होगा, वो भी अशांत आवर्ती होगा। तो इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं उसके
हर के बारे में, किसके बारे में, उसके हर के बारे में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका जो हर है वो क्या है 31 25 है, तो हम क्या करेंगे 31 25 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे और पता करेंगे कि भाई ये 31 25 जो है वो किन किन संख्याओं से गुणा से मिलकर बनी हुई है। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए जिन बच्चों पे अगर आता है वो तो सीधा लिख सकता है, लेकिन जिन पे नहीं आता है वो क्या करेंगे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसमें देखिए 3 का भाग तो जाएगा नहीं। अब ये मैं आपको पहली काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, छोटी क्लास की वीडियो है उनमें भी बताया हुआ है कि भाई देखो 3 का जाएगा नहीं, इसमें सीधा 5 का जाएगा। 5 6 का 30 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 5 का भाग 31 25 में देंगे कितनी बार जाएगा 625 में। 5 का भाग 625 में देंगे 125 बार। 5 का भाग 125 में देंगे 25 बार। ठीक है, 5 का भाग 5 में देंगे 5 बार और 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। यानी 31 25 के अभाज्य गुणनखंड आपने देखे तो वो क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी अगर ये 4 बार है 5, यानी 5 की घात 5। हमने ये गुणनखंड क्यों किया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई इसके जो हर जो है 31 25 जो है उसमें जो बना हुआ है वो किन किन संख्याओं के गुणा से बना हुआ है। तो आपने देखा 31 25 जो है उसके जो गुणनखंड आए वो क्या है 5 की घात 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करके ये 31 25 आपका बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपने देखा कि इसके हर में केवल क्या है 5। मैंने अभी आपको बताया था जिन संख्याओं के हर में 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उन संख्याओं का प्रसार कैसा होता है, उन संख्याओं का प्रसार कैसा होता है शांत प्रसार होता है। तो देखिए संख्या 13/31 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड में हर के लिखना, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5, केवल क्या है 5 की घात 5 उपस्थित है, अतः यह 2 की घात n है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। भाई देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं 2 की घात n, यहां पे 2 की घात देखो यहां पे केवल हर कितना आया इसका 5 की घात 5 आया है, मतलब 2 की जगह पे कुछ नहीं आया है। मैंने क्या कहा था या तो 2 हो या 5 हो या 5 और 2 दोनों ही हो, लेकिन यहां पे केवल क्या है 5 आया है। तो मतलब इस रूप को तो ये बता रहा है कि भाई या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 2 और 5 कोई सा आना चाहिए। तो 5 तो आ ही रहा है इसमें, 2 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रसार जो होगा वो कैसा होगा शांत प्रसार होगा। तो इसका मतलब रूप का है अतः संख्या 13/31 25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। ठीक है, हमने भाग करके नहीं देखा है, हमने केवल यहीं से अपना दिमाग लगाया और देखा कि भाई सबसे पहले क्या किया इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया, उसमें कितना आया 5 की घात 5 आया। 5 की घात 5 आया तो मैंने क्या लिखा कि संख्या 13/31 25 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या प्राप्त हो रहा है 5 की घात 5 उपस्थित है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर में कि 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों ही होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ में तो 5 है, इसमें है, तो इसका जो प्रसार होगा तो देखिए अतः यह 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो अतः इसका हर लिखना, अतः इसका एक सेकेंड इसका हर 2 की घात mn गुणा 5 की घात m के
रूप का है। ठीक है, अतः इसका हर जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो यह संख्या 13/3125 जो है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। देखिए यहां हम प्रमेय में पहले बता चुके हैं और जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी उनको बता देते हैं। यहां n और m जो होते हैं वो कैसे हैं, ऋणोत्तर हैं। ऋणोत्तर हैं, ऋणोत्तर का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो होती हैं वो प्लस की हैं, माइनस की नहीं है। कैसी हैं, प्लस की हैं। या लिखना चाहो तो साइड में लिख देना n तथा m क्या है, ऋणोत्तर संख्या है। ठीक, वैसे इतना कोई खास जरूरी नहीं है क्योंकि हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं चीज कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। आप देख रहे हो यहाँ पे 5 की घात 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। देखिए बच्चों, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मतलब फर्स्ट का जो सेकंड है वो क्या है, 17/8। वही सेम जो हमने पहले किया था ऐसे ही इसका करना है। और यहां पे 8 का जो है 8 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए बच्चों जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो निकाल लेंगे। जैसे 8 का निकालना है तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात कितना आ रहा है, 3। यानी आप इसमें देख रहे हो कि इसका जो हर है वो कैसा आ रहा है, 2 की घात में आ रहा है। इसमें 5 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों ही होने चाहिए, तब उसका प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो इसका प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो हर में क्या आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है। संख्या 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसा है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है, जो कि 2 की घात m गुणा 5 की 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का है। जहां पे n और m क्या है, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। देखिए बच्चों ऋणोत्तर पूर्णांक मैंने बताया है कि ऋणोत्तर पूर्णांक कौन से हैं, जिनका मान क्या नहीं होता है, जो माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, ऋणोत्तर से ऐसा मत समझ लेना कि माइनस की होती हैं। ऋणोत्तर का मतलब वे संख्याएं जो प्लस की होंगी, यानी जो n और m है वो हमेशा कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे। m तथा m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखिए 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n तथा m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है आपका, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही करने हैं। देखिए बच्चों अब तीसरा है 64/455। तो वही सेम क्या करना है, हमें हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए बच्चों पहले निकाल लेते हैं। देखिए 455 का निकालना है। 455 में पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखेंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 और 5 9 होता है, 9 और 5 14 होता है, और 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम कितने का देंगे, फिर इसमें सीधा 5 का देंगे, 4 का इसमें जाएगा, क्यों जाएगा नहीं, क्योंकि 5 इसका जो इकाई अंक है वो कैसा है आपका, प्लस का है। मैंने एक विभाजन से संबंधित एक वीडियो डाली हुई है, कृपया उसको जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्याओं में किस संख्या का भाग जा सकता है और किस संख्या का भाग
नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 5 कैसे भाग देंगे, देखिए 5 नाम 45 और 5 एकम 5, ठीक है, और 7 का देंगे तो 13 बार और 13 का देंगे तो कितनी बार, 1 बार। ठीक है, देखिए बच्चों इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या आया, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो देखिए अब आप यहां पे देखेंगे कि 5 है, 7 है और 13 है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, या तो केवल 5 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 और 5 होने चाहिए केवल। उसके अलावा अगर कोई संख्या है तो उसका प्रसार कैसा हो जाता है, उसका प्रसार अशांत हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा, अशांत प्रसार। और अशांत प्रसार में भी कौन सा प्रसार होगा, ठीक है, अशांत प्रसार में भी कौन सा प्रसार होगा, अशांत प्रसार में भी आपका होगा अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए संख्या 64/455 का के हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है आपका, 5 गुणा 7 गुणा 13 है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, नहीं है। जहां n तथा m क्या है आपके, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक मैंने आपको बताए हैं कौन से होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो प्लस के हैं। प्लस के पूर्णांकों को अपन क्या कह देते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो इसका मतलब n और m कैसे हैं, यहाँ पे प्लस के हैं, तो इसका प्रसार शांत तो होगा नहीं। इसका प्रसार शांत होगा क्या, इसका प्रसार शांत नहीं होगा। अतः संख्या कितनी है, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा कि संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों अब इसका चौथे नंबर का क्वेश्चन है 15/1600। कौन सा क्या है, 15/1600। तो देखिए बच्चों 15/1600 को करना है, तो 15/1600 करेंगे। सबसे पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकाल लेते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए बच्चों 1600, इसमें आप देखेंगे 2 का भाग देंगे कितने टाइम, 800, 2 का भाग 400, 2 का भाग 200, 2 का भाग 100, 2 का भाग 50, 2 का भाग 25, 5 का भाग 5 और 5 का भाग 1 बार। तो इसमें आप देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 गुणा 5। इसको अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात कितना, 2। क्या आया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 हो गया। तो लिख लीजिए, अब सिंपल हो गया। आपने देखा इसका हर में क्या आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ रही है। तो जब ऐसा आ जाता है तो फिर तो हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए संख्या 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 है, जो कि क्या है,
2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां m तथा n क्या हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। जहां पे m तथा n क्या है आपके, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या बताया मैंने, जिनका जो कि कैसी संख्या है, प्लस की है, यानी m और m कैसी होंगी, प्लस की होंगी, माइनस की नहीं होंगी। देखिए क्या ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो हाँ है। इसका हर क्या है, देखिए 2 और 5 ही तो आ रहा है इसके हर में, कुछ और संख्या थोड़ी आ रही है इसके अलावा। तो अगर ऐसा है तो कैसा प्रसार होगा इस संख्या का, तो इसका होगा, इस संख्या का प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार। अतः संख्या कितनी है, 15/1600 का प्रसार, दशमलव प्रसार लिखना है, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है आपका, शांत है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फर्स्ट का 5। और फर्स्ट का 5 है 29/343 का हमें बताना है कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए बच्चों 343 जो है, 343 जो है उसका हमें क्या निकालना है, 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए बच्चों 343 का अभाज्य गुणनखंड अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 की घात 3। जिन बच्चों को नहीं पता है वो दोबारा देख लें किस तरीके से निकालते हैं। देखिए बच्चों इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 सम संख्या और ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। 3 का इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन 10 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम देखेंगे 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 4 कैसी है, सम संख्या और ये कैसी है, विषम संख्या। फिर हम देखेंगे 5 का इसमें नहीं जाएगा क्योंकि देखो इसके जो इकाई अंक है उसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 3, और 5 के केवल उन संख्याओं में भाग जा सकता है जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। अगर मैं बात करूं 6 का, 6 कैसी संख्या है, सम संख्या, और ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या के विषम संख्या में इसमें जाएगा ही नहीं। फिर हम बात करते हैं 7 का इसमें भाग चला जाएगा। और देखिए 7 का जब 343 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 49 बार। 7 का भाग 49 में देंगे कितनी बार, 7 बार। और 7 का भाग 7 में देंगे कितनी बार, 1 बार। तो इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 इसका आ गया, जो कि क्या हो गया, 7 की घात 3। अतः संख्या 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालेंगे 7 की घात 3 है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। देखिए बच्चों इसमें आप देखेंगे कि जो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 7 की घात 3 है, और 7 की घात 3 है, इसका मतलब इसका जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहां n तथा m क्या है आपके, ऋणोत्तर क्या है, पूर्णांक। जहां पे m तथा m क्या है आपके, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः संख्या कौन सी संख्या है अपनी, 29/343 का 29/343 का दशमलव प्रसार अगर आप निकालें, दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा कि इसके हर में केवल 7 आ रहा है, 2 और 5 या केवल 2 और केवल 5 या 2 और 5 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं 6 को, और 6 में भी आप देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इसका जो हर है वो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है, मतलब केवल 2 और 5 के रूप में है। तो चलिए इसको सीधा कर देंगे कि संख्या
23/2 और 5/2 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2/3 गुणा 5/2 है, जो कि 2n गुणा 5m के रूप का है। देखिए इसमें केवल 2 की घात है और 5 की घात है केवल, इसका मतलब ये 2n गुणा 5m के रूप का है, जहां n तथा m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक हैं। जहां पे n तथा m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मैंने फिर बता दिया है, काफी बार पहले बताया है, फिर बता रहा हूं कि n और m कैसी संख्या होंगी। ऋणोत्तर का मतलब धनात्मक संख्या। ऋणोत्तर का मतलब जैसे ऋण में ऋणोत्तर से कभी बच्चों का दिमाग में आता है कि ऋणोत्तर मतलब ऋण की संख्या है, जबकि ये इसका मतलब होता है इसका विपरीत। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि धनात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं। ऋणात्मक संख्या नहीं इसका मतलब धनात्मक संख्या है। तो n और m क्या है आपकी, धनात्मक संख्याएं होंगी। अतः संख्या 23/2 और 5/2 का प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। कौन सा प्रसार का, दशमलव प्रसार लिखो, का दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। फर्स्ट का 5 और फर्स्ट का 6 स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, आपको देखने से पता चल जाएगा अब तो कि कौन सी संख्याओं का प्रसार अशांत है और कौन सी संख्याओं का प्रसार शांत है। मैंने क्या कहा है कि जिन संख्याओं में केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, अगर 2 और 5 है केवल, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तब तो उसका प्रसार होगा शांत। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो गई तो वो कैसे, उसका प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, उसका प्रसार हो जाएगा आपका अशांत। तो देखिए इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें 7 भी है, इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। संख्या 129/2 गुणा 2 गुणा 5/7 गुणा 7/5 का हर जो है 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है। इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं हम, क्यों, देखिए हम दिख रहा है साफ साफ कि इसका जो हर है 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है, जहां n तथा m क्या है आपके, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। जहां पे n और m क्या है आपके, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक बता दिया, दोनों ही n और m कैसी हैं, प्लस की संख्या होंगी। ठीक है, तो इसका प्रसार आप साफ साफ बता देंगे। अतः संख्या 129/2 गुणा 5/7 गुणा 7/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15 यानी 6/15। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, और 15 के निकालूं तो 3 गुणा 5 हो जाता है। 3 से 3 आपका कट गया, क्या बचा, 2/5। ठीक है, आप सीधा भी काट सकते हैं। देखिए 6 को मैंने तोड़ दिया 2 गुणा 3 में, और 15 को तोड़ दिया 3 गुणा 5 में। 3 से मैंने 3 को काट दिया, क्या बचा, ऊपर 2, नीचे क्या बचा, 5। तो हमको जो संख्या वास्तव में निकल के आई वो क्या निकल के आई, 2/5। अब आपको दिख रहा है कि इसका हर कैसा है, 5 है, और 5 है, केवल 5 है, इसके अलावा कोई और संख्या भी नहीं है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो संख्या 2/5 का हर जो है 2n गुणा 5m के रूप का है, जहां
n तथा m क्या हैं आपके ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, अतः संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। आपको इजी से समझ में आ गया। देखिए 3 से 3 घट गया, क्या रह गया, केवल 5 रह गया। केवल 5 है, दो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 2 और 5 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो प्रसार रहेगा शांत। उसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो प्रसार कैसा हो जाता है आपका, अशांत हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे 5 है और 5 केवल 5 है, तो केवल 5 है तो प्रसार कैसा होगा आपका, शांत प्रसार होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का केवल दो क्वेश्चंस रह रहे हैं, एक तो 9वां और एक 10वां। देखिए दोनों में हमें प्रसार पता करना है कि किसका प्रसार क्या है। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको देखूं 35 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मैं इसे 5 गुणा 7 लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ठीक है। आप अगर ऐसा नहीं भी करना चाहें, जब मैं जैसे कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं भी करना चाहें तो आप सीधा 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तब चेक करिए, तब भी आपका वही आएगा। और यहाँ पे हमारे तो अगर इसको तोड़ने से हमें क्या है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। और वैसे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं, जितने सारे क्वेश्चन किए हैं, उस तरीके से भी आप करेंगे तो वही आंसर आना है। और यहाँ पे गुणनखंड देखेंगे 2 और 5 ही आएगा, कोई और संख्या नहीं आएगी इसकी। तो देख लेते हैं 50 का अपन देखें तो देखिए इसका आएगा, इसका मैं 2, देखिए 2 का गुणा करेंगे कितने से, 2 का गुणा करेंगे 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। ठीक है, तोड़ दिया मैंने। देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, केवल 7/2 गुणा 5 रह गया। कितना रह गया, 7/2 गुणा 5। आप देख रहे हो इसका हर कैसा आ रहा है, 2 और 5 के रूप का आ रहा है। ठीक है बच्चों, और सीधा आप यहाँ पे लिखते हैं कि 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5 है, यानी ये 2 और 5 के रूप में है, तब भी हम वही चीज लिखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 गुणा 5 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, संख्या 7/2 गुणा 5 का हर जो है, 7/2 गुणा 5 का हर किसके रूप में है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जो जहां n तथा m क्या है आपके ऋणोत्तर, जहां n तथा m क्या है आपके ऋणोत्तर पूर्णांक है। n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब प्लस की संख्याएं हैं, अगर ये प्लस की संख्याएं हैं, ये 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का है, ये इसका हर। अतः संख्या, चाहे तो आप ये लिख दो 7/2 गुणा 5 लिख दो, या 35/50 लिख दो, एक ही बात है। 7/2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर आप देख रहे हो वो 2 और 5 का है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं 10वें की। तो देखिए बच्चों, 10वें को अगर मैं देखिए वही इसी तरीके से तोड़ना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 11, क्या हो जाएगा आपका 7 गुणा 11। और 210 में अगर हम देखें तो देखिए बच्चों, 210 में अगर मैं देखूं तो अब आपका क्या हो जाएगा, 210 को तोड़ेंगे तो चलिए तोड़ लेते हैं। 210 को 2 से देते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा, 105 बार। फिर देखिए इसमें 2 का जाएगा नहीं, हम देंगे सीधा किसका, 3 का इसमें नहीं जाएगा, 5 का देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम, सॉरी 3 का जा रहा है इसमें, हाँ 3 का जा रहा है। देखिए 3 तिया 9, बचा कितना 1, और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, फिर 5 का देंगे 5 7 35, और 7 का देंगे 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड निकल आया है 210 का, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आपका निकल के आया। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। आप निकल के देख सकते हैं। आप देखिए 7 से 7 काट देंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, केवल 11, और यहाँ कितना रहेगा, देखो
2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा इसमें 3 भी आ रहा है। 2 और 5 तो हमारे पास है, लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखिए संख्या 77/210। देखिए या तो ये चीज लिख दो एक ही बात है, या फिर ये लिख दो एक ही बात है। चलो मैं इसको लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। तो 11 बटे कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमने तो केवल क्या कहा था कि इसमें 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। आप यहां देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अलावा 3 भी है। 3 भी है तो ये कैसा हो गया प्रसार, फिर ऐसा अशांत प्रसार हो गया, जहां n तथा m क्या है आपके ऋणोत्तर, जहां n तथा m क्या है आपके ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अतः संख्या कितनी 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5, 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5 का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए सारे बच्चे, और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।